इसका नाम है पुटूस। किस किस बीमारी में इलाज में आता है? ये बीमारी जो सबसे कड़ा बीमारी है, जो कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि इस बीमारी को हम लोग नहीं ठीक कर पाएंगे, जिसे सफेद दाग कहा जाता है। अच्छा। उसे पांडु रोग भी कहा जाता है। हाँ। लोग उससे दुखित है, समाज दुखित है उस रोग से। उस रोग को ने हमें चैलेंज कर करके यही जड़ी बूटी से हमने उनको ठीक करते हैं। मतलब सफेद दाग को आप चैलेंज दे करके ठीक करते हैं? ठीक करते हैं। हमने चैलेंज करके कहता हूँ, जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो गया है वो ऑपरेशन उसको नहीं करना है। मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अब नहीं करवाना है? नहीं कराना है। लोग तो आंख में समस्या होता, मोतियाबिंद होता तो सीधा डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए बहुत कम दाम में। हाँ, कितने का दवाई? 400-500 का सवाल है। 200-500 सब ये तो तारीफ की बात है। मतलब 200-500 रुपए की दवा में मोतियाबिंद खत्म, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ दवा ठोक कर। जिनको दांत में दर्द है, परेशान है, खाना खाते हैं रात में या सवेरे से मान लिया जब माथा पर हाथ धर के सोते हुए हैं, दांत दर्द दे रहा है, दांत दर्द दे रहा है, आइए मेरे पास, हम जड़ी को बांध देंगे। खाना नहीं है, जड़ी गला में बांध लीजिए, दांत का दर्द 10 मिनट में स्वाहा। मतलब जड़ी खाना भी नहीं है, केवल गले में बांध लेना। गला में बांध लेना, दर्द खत्म। दर्द खत्म। अभी मैं जमुई के उसी जंगल में मौजूद हूँ जिस जंगल से जड़ी बूटी निकाल करके वैद्य जी जो है अब तक हिंदुस्तान के लाखों लोगों का बीमारी ठीक कर चुके हैं। भाई साहब, आप वैद्य जी को देखिए। वैद्य जी को शायद आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे वैद्य जी का इतना तेजी से वीडियो वायरल होता है कि हर एक वो लाइलाज बीमारी जिसका इलाज नहीं होता, डॉक्टर उसे वापस कर देते हैं, ये कह देते हैं कि ठीक नहीं होगा, वैसे बीमारी को वैद्य जी ठीक करते हैं। देखिए समय भी अभी शाम से ज्यादा हो गया और दिखाइए किस प्रकार से वैद्य जी अभी भी, वैद्य जी को एक बार दिखाइए और देखिए किस प्रकार से अभी इस टाइम में वैद्य जी जड़ी बूटी को जो है जंगल में खंगाल रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी। स्वागत है सर। अच्छा, ये अभी इस टाइम में जो ये सब जड़ी बूटी आप खोज निकाल रहे हैं, ये किस चीज के इलाज में आता है? देखिए ये जड़ी हमारा है सबसे कीमती जड़ी। इसे चाहे तो सूर्य उदय से पहले और नहीं तो सूर्य अस्त के बाद। अस्त के बाद। हाँ। इसमें धूप नहीं लगना चाहिए जब हम इसको तोड़ लेंगे तब। मतलब धूप में नहीं तोड़ना है? नहीं। इसलिए आप रात को यहाँ पे शाम को तोड़ने आए, सूर्यास्त के बाद। हाँ, और ये बहुत कीमती दवाई है। इसका नाम है पुटूस। किस किस बीमारी में इलाज में आता है? ये बीमारी जो सबसे कड़ा बीमारी है, जो कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि इस बीमारी को हम लोग नहीं ठीक कर पाएंगे, जिसे सफेद दाग कहा जाता है। अच्छा। उसे पांडु रोग भी कहा जाता है। हाँ। लोग उससे दुखित है, समाज दुखित है उस रोग से। उस रोग को ने हमें चैलेंज कर करके यही जड़ी बूटी से हमने उनको ठीक करते हैं। मतलब सफेद दाग को आप चैलेंज दे करके ठीक करते हैं? ठीक करते हैं। और इसी जड़ी से ठीक होता है? जी, और इसमें कुछ मिलाया जाता है। इस जड़ी का क्या नाम है? इस जड़ी का नाम है पुटूस। पुटूस। पुटूस मतलब पुटूस से एकदम दावे के साथ आप सफेद दाग का इलाज करते हैं? सफेद दाग का हम इलाज इसको सफल कर देते हैं। और इसी लेकर के हमने शाम को जंगल में आते हैं। देखिए अभी घना घोर जंगल है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमारा कहीं कोई डर भय नहीं है। देखिए आप पूरे जंगल में हम अभी आए हुए हैं। मतलब रात को भी आप जंगल में आता है, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। उनको डर नहीं लगता? कहाँ डर लगा? हम लोग को भलाई कर रहे हैं, तो हमारा कौन मारेगा? हमरा तो लोग प्रार्थना करता है भगवान से कि वैद्य जी को आयु कुछ बढ़ाइए, जो कि लोगों को दुख दूर करे। लोग कहते हैं तो हमारा मारेगा कौन? इसलिए तनको डर आपको नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता है। लोग बहुत सारे ऐसे जड़ी है जो सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले तोड़ा जाता है। जी जी जी, उसका धूप सुबह शाम ज्यादा। जी जी हाँ, अगर यदि इसे धूप में तोड़ लेंगे तो ये काम उतना नहीं करता है जितना कि, और इसको छाया में सुखाया जाता है। अच्छा, धूप में नहीं। हाँ, छाया में सुखाना जी है। इसको ले करके जाके छाया में ही रहेगा। और इसका मान लिया हम काढ़ा और मान लीजिए इसको पाउडर बना के लोगों तक पहुंचाते हैं। एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए। ये पूरा घनघोर जंगल है और सामने का दृश्य दिखाइए। ये पूरा जंगल जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसी जंगल से वैद्य जी जड़ी बूटी को खंगालते हैं, जड़ी बूटी को खोजते हैं, उसे चुनते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। अच्छा, कितने प्रकार के जड़ी बूटी आप इस जंगल से निकालते हैं? इस जंगल में देखिए प्रकृति का गोद है। इसमें तो इतना ही जड़ी है जो कि लोग इसको ले नहीं पाते हैं। हाँ। और जो जान गए हैं वो ले रहे हैं। एक ऐसी जड़ी है जो माइग्रेन कहा जाता है, जिससे कि माथा में दर्द जिसको हो जाता है और लोग हर जगह से परेशान हो जाते हैं। धरती का नीचे में उसका फल होता है और अभी हम यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उस पौधा नहीं है। जितना उसका पौधा ऊंचा रहता है उसका नीचे में गढ़ा हुआ बहुत बड़ा एगो फल निकलता है, प्याज की तरह। अच्छा। लाल। हाँ। उसका रस निकाल करके हमने माइग्रेन को ठीक कर देते हैं। माइग्रेन को ठीक कर देते हैं जी। हाँ। अच्छा, अभी हमारी नजर में ये घास फूस है,
हम इसका महत्व नहीं समझ, लेकिन आपके नजर में ये क्या है? ये जी देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं तो इसको तो जलावन भी बना लेते हैं लोगों, लेकिन हम तो इसको बहुत बहुमूल्य संपत्ति समझते हैं कि हमारा ये हर लोगों को, हर बीमारियों को दूर करता है। इसके हम बहुत महत्व करते हैं। जहाँ पौधा मिलता है तो उसे हम पौधा को जड़ से कबाड़ना नहीं चाहते हैं, चूंकि कि ये अगला दिन फिर मुझे काम में देगा। अच्छा, इसका पाल पत्ता को हम लेते हैं लेकिन जड़ को नहीं काटते हैं जी। अच्छा, और कौन कौन सा बीमारी है जिसका आप इलाज करते हैं लोगों का? देखिए, हमारा तो पास में गेठिया बात तो पुराना हमारा रोग चल रहा था। हमने 2 गो और नया दवाई बनाए हैं जो कि लोग का जानकारी नहीं है। जिनके पास में आँख नेत्र का माने बीमारी है, जिनका मतलब मोतियाबिंद हो गया है, रोशनी घट गया है, आँख से पानी आ रहा है, आँख में लाला पानी पड़ गया है, जिससे लाली हो गया है, उसके लिए हमने ऐसी दवाई तैयार किए हैं कि उसका हद नहीं है। मतलब आँख के बीमारी का जबरदस्त दवा निकाला, जबरदस्त। और उस दवाई से हमने चैलेंज करके कहता हूँ, जिस व्यक्ति को आपको जिसे कहते हैं मोतियाबिंद हो गया है, वो ऑपरेशन उसको नहीं करना है। मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अब नहीं करवाना है? नहीं कराना है। लोग तो आंख में समस्या होता है, मोतियाबिंद होता है तो सीधा डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए बहुत कम दाम में। हाँ, कितने का दवाई? 400-500 का सवाल है। 200-500 तब ये तो तारीफ की बात है। मतलब 200-500 रुपए की दवा में मोतियाबिंद खत्म, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ दवा ठोक करके। मतलब अब ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा? नहीं, हम सभी आदमी से आदेश करेंगे। सभी आदमी को हमने प्रार्थना करके कहते हैं, जिसका मोतियाबिंद हो गया है हमसे एक बार मिल लीजिए। बिना ऑपरेशन का ठीक कर देंगे। ऑपरेशन का ठीक कर देंगे। जिनको दांत में दर्द है, परेशान है, खाना खाते हैं रात में, सवेरे से मान लिया जब माथा पर हाथ धर के सोते हुए हैं, दांत दर्द दे रहा है, दांत दर्द दे रहा है, आइए मेरे पास, हम जड़ी को बांध देंगे। खाना नहीं है, जड़ी गला में बांध लीजिए, दांत का दर्द 10 मिनट में स्वाहा। मतलब जड़ी खाना भी नहीं है, केवल गले में बांध लेना, गला में बांध लेना, दर्द खत्म, दर्द खत्म। ऐसी सी जड़ी हम इस जंगलों में खोज खोज करके के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एकदम बहुमूल्य जड़ी है ये, और ये जंगल ही आपका जीवन है एक तरीके से। ये तो हमारा जीवन है, हमारा नहीं। हम तो सभी लोगों से प्रार्थना करके कहेंगे कि जंगल में जितने जड़ी बूटी आग मत लगाना। आग मत लगाना, आग मत लगाना है, सारा जड़ी जड़ जाएगा। और इसी जंगल के जड़ी से जो है आप लाखों लोगों का बीमारी ठीक कर दिया अभी तक। और दावा ठोक करके कहते हैं कि इस जंगल में बहुत ऐसे जड़ियों हैं जो कि लोगों को स्वच्छ कर देंगे, एकदम पवित्र कर देंगे, कोई रोग नहीं रहेगा, एकदम निरोग हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में लोगों को जंगल में अगर यदि आधा घंटा घूम लेंगे तो उनको 4 आना बीमारी घट जाएगा। 4 आना बीमारी घट जाएगा। ऐसा ही प्रकृति का देन है। मतलब खाली घूम लेने से जंगल में बीमारी खत्म जी। इसका हवा पानी, इतना जड़ी बूटी इसमें है, इतना जड़ी बूटी इसमें है। वाह, मतलब केवल हवा से लोग जो है, हवा और इसका जड़ी का सुगंध से। इस जंगल में बहुत शक्तिशाली चीज है। हम सुबह शाम क्यों आते हैं? हमें आज जो है निरोग हैं, 70 साल का उम्र चढ़ने वाला है, और अभी हम 50 किलो का वजन माथा पर उठा लेते हैं। अभी अकेले किसी को सहारा नहीं लेते हैं। किसका कमाल है? हमारा प्रकृति का देन है ये जी कि जंगल में हम घूमते हैं सुबह शाम। मतलब 70 साल का आप हैं और 70 साल के व्यक्ति अपने माथा पे 50 किलो का बोरा लेके चल देते हैं। जी, उसमें कहीं कहने को कुछ बात नहीं कि हमारा लगा दीजिए हमारा माथा पर ये वजन को। कई सारे लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे, वैद्य जी से मिलेंगे तो पूछिएगा। लोग कहते हैं कि वैद्य जी से पूछिएगा कि वैद्य जी आपका उम्र इतना लंबा हो गया, अभी आप इतने निरोग कैसे रहते हैं? निरोग रहते हैं, जो कि हम अपना प्रकृति का जो देन है, इस झाड़ी में घूमते हैं, इसका सुगंध लेते हैं, इसका जड़ी बूटी का भी हम कुछ पान करते हैं और शुद्ध खाना खाते हैं। इसलिए आप इतना निरोग रहते हैं। हाँ, निरोग हैं। लोगों को सेवा दे रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक सेवा देते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो हम जो भी जड़ी बूटी ले जाएंगे तो ये सबको छांव में सुखाएंगे और इसका दवा को तैयार करेंगे। धूप में नहीं करते हैं। नहीं, धूप में कर देंगे इसका पावर घट जाएगा, काम नहीं करेगा। मतलब लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। लोग तो जड़ी बूटी सब लोग दे रहे हैं तो जल्दीबाजी में सुखा के दे रहे हैं धूप में। हम ऐसा काम नहीं करते। हम जो भी औषधि बनाते हैं एकदम पक्का ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, तब जाके तभी तो लोग इतने ठीक होते हैं। तब तो लोग यहाँ जंगल से लेकर के पूरे जिला में लोगों को मांग है कि वैद्य जी हर जिला में बैठे हैं। हम लोग को वहाँ तक जाने में परेशानी होता है, इसलिए करके हर जिला में आइए और हम लोग को दुख को दूर करो। अच्छा, कई सारे जज, डीएसपी, एसपी, डीएम, एसडीएम
सीओ बीडीओ ये तमाम लोग आपका दवाई खाते हैं। अच्छा, तो हमारा दवाई जब अच्छा है तो काहे नहीं खाएंगे? सीएम काहे नहीं खाएंगे? डीएम क्यों नहीं खाएंगे? जब उनको हमारी दवा से वो उनका शरीर बिल्कुल पोक्त हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो क्यों नहीं खाएंगे हमारा दवाई को? बड़ा बड़ा ऑफिसर भी आपके यहाँ इलाज करवाने के लिए सब खाएंगे, सब खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? लोग ठीक भी होते हैं। क्योंकि ये दवाई ऐसा कारगर मेरा है। उनसे एक सबसे बड़ा तो खुशी की बात है कि दवाई खाने से कोई दूसरा बीमारी नहीं आता है, साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई नहीं। और दूसरा ये पैसा भी कम लगता है। एक डॉक्टर के पास में जाइएगा तो फीस तो अलग है। 4 गो जांच अगर कहीं भेज दिया सीधा हो जाइएगा तो 50,000 के तो खेला हो गया उनका, हो गया है ना। अब गरीब आदमी बोलिए 50,000 कहाँ से लाएगा? तो हमने गरीबों से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप आइए, हमसे मिलिए, आपका रोग को दूर करूंगा। अगर उसमें से भी कोई अगर यदि विकलांग है, निसहाय है, उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उसका घर द्वार नहीं है, उसका खाना से भी मजबूर है, उस व्यक्ति को हम बुलाते हैं कि आके मेरे यहाँ इलाज कीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज करते हैं उसका। फ्री में इलाज। और आने जाने का भाड़ा कुछ खर्चा भी देते हैं आप लोगों को? अगर क्या करोगे, अगर मान लिया जाए वहाँ हमारा तक घर तक पहुँच गया 10 रुपया में, अब 10 रुपया उसको जाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या उसको पैसा नहीं देंगे? देंगे। मतलब इतना उत्तम विचार रखते हैं लोगों का, इलाज तो यही तो मानव का धर्म बनता है। ये मनुष्य में जो जल में है तो कर्तव्य करके जाइए। और ये बार बार मानुष तन नहीं लोग पाते हैं। एक बार मिला है तो अच्छा कीर्ति करके जाइए, और नहीं तो फिर मरने के बाद में गाली सुनते रहिए, ताकि दुनिया याद रखे, ऐसा काम करिए जी। चले, बाकी आप बैद जी को सुन रहे थे, ये पूरा सुनसान घना जंगल है। मुझे यहाँ डर लग रहा है, लेकिन बैद जी को तनको दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नहीं, हमारा डर नहीं है। चले बाकी दिखाइए, तमाम जड़ी जो है बैद जी यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। बहुत से सारा जड़ी हम बहुत जगह तोड़ तोड़ के रखे हुए हैं, जो कि सारा जड़ी को हम अपने माथा पर उठा के ले जाएंगे। अपने से उठा के लेके जाते हैं। तो हम अभी बूढ़ा थोड़े हो गए हैं। बूढ़ा नहीं हुए? नहीं, अभी 70 साल के आप हो गए, कह रहे बूढ़ा नहीं? नहीं, अभी हमारा एकदम ताजगी जवानी की तरह है जी। मतलब 70 साल की उम्र में भी बैद जी एकदम जवान की तरह। हाँ, अभी 50 किलो इसको ले जाएंगे, मूड़ी पर उठा के लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और लड़का लोग है बाहर में, ऐसा कि नहीं कि हम अकेले आए हैं, बहुत से लोग आते हैं हमारे साथ में, लेकिन कोई ऐसा जड़ी है जो कि हम आकर के अकेले ले चल जाते हैं। मतलब समझिए, बाकी बैद जी को आप सुन रहे थे, देखिए किस प्रकार से लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को इलाज करने के लिए, लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए बैद जी दिन रात मेहनत करते रहते हैं। मुझे लगा कि बैद जी का एक प्रयास आपके सामने रखना चाहिए कि किस प्रकार कई सारे ऐसे जड़ी है जो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तोड़ा जाता है। उसके लिए बैद जी या तो एकदम सुबह के अंधेरे में या शाम के अंधेरे में आकर के इस प्रकार की जड़ियों को चुनते हैं, तोड़ते हैं, फिर इसे सुखाते हैं, और सुखाते भी हैं बिना छांव के, और तब इसका दवा बना करके लोगों तक पहुंचाते हैं। चलिए, बाद बाकी आप जमुई के वायरल बैद जी श्री साहेब बैद जी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जय हिंद।